हादसे में एटा के असरौली गांव पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। दूसरे दिन भी गांव के आधे घरों में चूल्हे नहीं सुलगे, लोगों के आंसू नहीं रुक रहे। वहीं हादसे में घायल मनोज की स्थिति गंभीर बनी हुई है। दौसा में हुए दर्दनाक हादसे के बाद गांव असरौली में सन्नाटा छा गया है। 7 लोगों की मौत की खबर ने परिवारों को झकझोर कर रख दिया। अंतिम संस्कार के बाद देर रात जब परिजन लौटे तो उनकी चीखें रात के सन्नाटे को चीरती रही। गांव असरौली बुधवार की देर रात जब मासूमों के साथ अन्य शव गांव पहुंचे तो चित्कार मच गया। रात के लगभग 10 बजे शमशान घाट में अलग अलग स्थानों पर मासूमों को दफनाया गया और महिलाओं का अंतिम संस्कार किया गया। अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद जब परिजन लौटे तो घर के अंदर जाते समय हृदय की हुक चीख के साथ आंखों के रास्ते आंसू बनकर बाहर निकली। यह देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति शोक में डूब गया। गांव निवासी अजीत कुमार ने बताया कि बृहस्पतिवार की सुबह रोड से अलग थी। गांव की जिन गलियों में सुबह होते ही बच्चों के खेलने की आवाज गूंजती थी, वहां परिजनों का करुण क्रंदन सुनाई दे रहा था। दूसरे दिन भी पीड़ित के साथ साथ गांव के आधे घरों में चूल्हे नहीं सुलगे। लोग घर के सामने शोक संतप्त बैठे हुए थे और घरों के अंदर महिलाएं रो रही थी। असरौली निवासी योगेंद्र ने बताया कि भीषण हादसे में पत्नी सीमा और बेटी बासु को खोने वाले मनोज की हालत गंभीर बनी हुई है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में बुधवार की देर रात हालत बिगड़ने पर मनोज को आईसीयू में भर्ती कराया गया। यहीं पर सौरभ और नैतिक भी भर्ती हैं। इसके साथ ही गांव की ममता, भावना और नितिन का दौसा के अस्पताल में उपचार चल रहा है। गांव में गमगीन माहौल में बैठे परिजनों को जयपुर और दौसा में भर्ती घायलों की चिंता हो रही है। एक परिजन ने बताया कि दौसा अस्पताल में भर्ती एक बालिका की हालत बिगड़ने पर चिकित्सक की लापरवाही सामने आई। फोन कॉल आने पर यहां से ब्लॉक प्रमुख पुष्पेंद्र लोधी ने वहां के प्रशासन और भाजपा नेताओं से बात करते हुए लापरवाह चिकित्सक को हटाते हुए दूसरे डॉक्टर की तैनाती कराई, जिससे कि बालिका का सही से उपचार हो सके। बता दें कि एटा के गांव असरौली के लोग बड़ी ही खुशी के साथ खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए 10 अगस्त को घर से परिवार, मित्र और कुछ रिश्तेदारों के साथ निकले थे। लौटते समय दौसा में दर्दनाक हादसा हो गया। इस भीषण हादसे में कुल 11 लोगों की जान चली गई, जिनमें 7 लोग एक ही गांव असरौली के थे। 2 मिर्हची थाना क्षेत्र के गांव गढ़ौली और 2 जनपद फिरोजाबाद के रहने वाले थे। मृतकों में गांव असरौली निवासी संजीव कुमार उर्फ संजू की पत्नी प्रियंका और बेटी पूर्वी, जयप्रकाश की पत्नी शीला और बेटा लक्ष्य, साथ ही मनोज की पत्नी सीमा और बेटा बासु व भतीजी वैष्णवी शामिल है। मिर्हची थाना क्षेत्र के गांव गढ़ौली निवासी रवि की पत्नी सोनम व पुत्री मिष्ठी और फिरोजाबाद निवासी श्याम सुंदर की पुत्री महक और देवराज की बेटी सलोनी भी काल कवलित हो गए। इस भीषण हादसे में मारे गए लोगों की आत्म शांति के लिए मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं शनिवार को निकलने वाली भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव शोभा यात्रा को भी सादगी से निकाले जाने का सामूहिक निर्णय लिया गया। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।